के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो नॉन स्टैटिक होता है उसे एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है। तो अगर एक बात बताओ, अगर मेन मेथड को मैं नॉन स्टैटिक बना दूं तो जेवीएम इसे कॉल करेगा, तो जेवीएम इसे जब कॉल करेगा तो मेरे क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, उसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब वो ऑब्जेक्ट बनाएगा तो मेमोरी क्या होगा, ऑक्युपाइड करेगा। जब मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा तो उससे हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, स्लो होगा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि जेवीएम अननेसेसरी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, मेमोरी ऑक्युपाइड करे और हमारा परफॉर्मेंस क्या हो जाए, स्लो हो जाए। हम कभी भी नहीं चाहेंगे। अगर ऐसा हम नहीं चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि नहीं हमारा प्रोग्राम स्मूथली चले। अरे वाह, ठीक ठाक हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, स्टैटिक बनाते हैं। तो मेन मेथड हमेशा स्टैटिक इसलिए बनाते हैं, अगर आपसे पूछे कि व्हाई इज मेकिंग मेन मेथड एज ए स्टैटिक, बिकॉज अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारे मेन मेथड कोई भी कॉल करे तो उसे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, तो उसके लिए उसे कैसा बनाना पड़ेगा, स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं वाइड की। फर्स्ट पॉइंट बताया भैया, पब्लिक क्यों बनाते हैं। अगर मेन मेथड को कोई भी प्रोग्राम, कोई भी टूल कहीं से किसी भी लोकेशन से एक्सेस करना चाहता है तो उसे पब्लिक बना लेते हैं। बच ले तू आज, छीन लेने दो इसको भी आज जिंदगी, बच लेने दो। स्टैटिक इसलिए बनाते हैं कि हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट अगले से बनवाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम क्या बनाते हैं, अपने मेन मेथड को स्टैटिक बनाते हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा वाइड है। वाइड का मतलब नो रिटर्न टाइप, मतलब अगर ये मेथड चलेगा तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे इंट लिख दूं, इसका मतलब जो भी मेन मेथड को कॉल करेगा वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन रिटर्न करेगा, तो मेन मेथड करेगा। अब वो वैल्यू क्या होगा, एक डिजिट इंटीजर टाइप की वैल्यू होगा। अब वो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कैच करना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता उसका भी एक स्टेप बढ़ गया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा जेवीएम, हमारे मेथड को कॉल करेगा, हमारा भी एक स्टेप बढ़ गया, हमें एक रिटर्न टाइप देना होगा। इसलिए हमारा जो मेन मेथड होता है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। अगला चलते हैं भैया, अगर नाम किसी का विजय है, मेरा नाम विजय है और घर का भी नाम है मेरा, लेकिन घर वाला नाम घर वालों ने नहीं रखा, मैंने रखा। तो घर वालों ने नाम रखा विजय और मैंने अपना नाम रखा ऋषभ। अगर व्हाट्सएप मेरा कोई देखा होगा तो इसमें ऋषभ भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो जिसका जो नाम है, अगर मैं उससे कॉल नहीं करूं उस नाम से, तो क्या वो बंदा वो सुनेगा। शिल्पा का नाम शिल्पा है, इसको शिल्पा बुलाऊंगा तभी सुनेगा। अगर मैं कुछ और नाम से बुलाऊं तो सुनेगी, इग्नोर कर देगी। और रास्ते में इसी के नाम से भी बुलाऊंगा तब भी इग्नोर कर देगी। एक बार लड़का तो घूम के देखेगा भी, लड़की तो अपने आप चलते, अरे कोई होगा, चिल्ला, इग्नोर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार कि अगर हमने एक क्लास बनाई है, क्लास के अंदर कोई हमने मेथड बनाया है और हमारे क्लास को कोई बंदा यूज कर रहा है, हमारे मेथड का नाम शो है और वो वहां पे शो की जगह शो 1 कर रहा है या शो कुछ डिफरेंट नाम से वो कॉल कर रहा है, क्या आपको लगता है कि वो हमारे मेथड को कभी कॉल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए जहां पे ये मेन मेथड बना है वो एक्चुअली मेन मेथड के नाम से ही बना है और इस वजह से हमें मेन मेथड का नाम मेन ही रखना पड़ता है। अब बात करते हैं सर ये स्ट्रिंग टाइप का एरे क्यों हम पास करते हैं। 4 चीज अभी तक बताई, पब्लिक क्यों होता है, स्टैटिक क्यों होता है, इंट क्यों होता है। ये भी देखो जरा हो गया ना, 16 लोग, 16 में 14 हो गए, बोला था ना 30-35 है, लगभग 14 तो बैठे ही हो गए तुम लोग। अभी कुछ और महान जो ज्वाइन नहीं किए होंगे, तो इसलिए हम इसको वाइड ही रहने देते हैं। अब बात करते हैं कि हम क्यों स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास करते हैं। अगर आप कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद, समझना, कोई प्रोग्राम जब आप कंपाइल कर लेते हो और जब आप रन करने जाते हो और रन करने के टाइम में कोई वैल्यू आप असाइन करना चाहते हो, कोई वैल्यू देना चाहते हो, प्रोग्राम रन करते टाइम कोई वैल्यू देना चाहते हो, और जब वो वैल्यू हम देते हैं तो वो किसके अंदर कैच होता है, स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट में कैच होता है। कैसे, अभी दिखाता हूं मैं। एक क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा
इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन प्लस करो, ठीक है। इस पर राइट क्लिक कर लो, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD, सबसे महान आता है। अरे वो किसी को बैठने नहीं देती है आसपास अपने। अरे ये क्या दे रहा है, java.lang.array index out of bound exception दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं पास किया। अब आपको वैल्यू कैसे पास करना होगा, जैसे ये जावा लिखा, स्पेस लिखा, टाइप 1 लिखा और एक स्पेस दोगे, स्पेस देने के बाद मैंने लिखा विजन, एंटर करो, क्या आ गया? तो अगर रन टाइम मतलब प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को अगर हम रन कर रहे हैं और रन करते टाइम कोई वैल्यू हम पास करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू कहाँ कैच होता है? वो जो स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट होता है उसमें कैच होता है। अब एक बात बताओ, पहले दिन भी बोलता हूं और अभी भी बोल रहा हूं मैं, जो 99.99% ट्रेनर है जो जावा पढ़ाता है या पढ़ा रहा है, वो ये प्रोग्राम कैसे करके दिखाएगा विजुअल स्टूडियो पे? पॉसिबल है? तुम्हें क्या लगता है बिना नोटपैड का पॉसिबल है? मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं पैकेज, एक टॉपिक पढ़ाता हूं पैकेज, वो पैकेज बनाना क्या विजुअल स्टूडियो से पॉसिबल है? क्योंकि ऑलरेडी वो पैकेज बना के देता है। वो आपसे पूछता है कि पैकेज का नाम डाल दो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैकेज कैसे बनता है। पैकेज का अलग कमांड चलाना पड़ता है। जैसे हम जावा सी डेमो डॉट जावा लिखते हैं, वैसे तो पैकेज बनता ही नहीं है, उसके लिए अलग कमांड चलता है। क्या तुम्हें लगता है कि जो बंदा नोटपैड से ना पढ़ाता हो, जो विजुअल स्टूडियो से पढ़ाएगा, क्या ये चीज करके दिखा सकता है आपको? इम्पॉसिबल है। तीसरी चीज, हम एक सर्वर और क्लाइंट का प्रोग्राम बनाते हैं, तो एक जगह सर्वर रहता है, एक जगह क्लाइंट रहता है। क्या एक इक्लिप्स एक विजुअल स्टूडियो में पॉसिबल है कि एक ही कंसोल से क्लाइंट भी चल जाए, एक ही कंसोल से सर्वर चल जाए? पॉसिबल है, इसलिए वो टॉपिक ही नहीं पढ़ाता है। सर डाटा टाइप और आइडेंटिफायर में डिफरेंस क्या होता है? सर दोनों का मतलब एक ही होता है, जैसे क्या कहते हैं, अगर हमको कोई वैल्यू जैसा मिलते हैं, मतलब भी क्या कहते हैं वही होता है, और डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि मतलब जिससे हम अपने उसको पहचान सके, मतलब हम कर क्या रहे हैं, और आइडेंटिफायर मतलब ये होता है। तो डिफरेंस है, समझ में आता है दोनों में। अब समझना, तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष। हर्ष, ये आइडेंटिफायर है, ठीक है। तुम जावा डेवलपर हो, ये क्या है? डेटा टाइप। तो डेटा टाइप से क्या पता लगता है कि इस बंदे की क्या कैपेसिटी है, ये बंदा क्या रिजर्व करता है। और एक नाम से क्या पता लगता है कि हाँ इस नाम का यह व्यक्ति है। तो आइडेंटिफायर हमेशा क्या करता है, किसी को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। नेमिंग के लिए होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ये किसी को पिंच करना है, किसी को पॉइंट करना है, तो हम जब भी करेंगे तो ये थोड़ी कहेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर नहीं बोलेंगे, हमेशा उसको नाम को लेकर पॉइंट आउट करेंगे। तो आइडेंटिफायर जस्ट ए वेरिएबल नेम, जस्ट ए मेथड नेम, जैसे जस्ट ए क्लास नेम, किसी भी तरह का जो हम खुद नाम रखते हैं उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। और डेटा टाइप से दो चीजें पता लगता है कि हाँ यार बंदे की कैपेसिटी क्या है, कितने रेंज तक वैल्यू ले सकता है, और वो किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर जावा डेवलपर है तो ही इज द जावा डेवलपर, वो किस टाइप का एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है, तो जावा टाइप का एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है। ही इज द कैपेसिटी। अब तो समझ गए, कभी भी नहीं समझ में आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये अभी इसका दोस्त नहीं आया ना, आ रहा होगा। अब मैंने 3 आर्गुमेंट ये किया है, यहां पे डाल दो अजय, अमित
एक ही आता है। क्यों? कंपाइल नहीं किया भाई। आ गया तीनों। प्रिया सिंह, पहले इसे नोट कर लो, फिर उसे नोट कर लो। सर एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है सर इसमें? अभी एब्स्ट्रैक्ट इसमें पढ़ाऊंगा। हो गया ये? सक्सेसफुली 7 दिन बीत गया। सुबह हो गया, समझो बीत ही गया। 8 और 9, 10वें दिन से स्टार्ट। अब तुम लोग वेजिटेबल्स को नहीं मार रहे हो? सर उनकी टाइम लाइफ खत्म हो जाती है। कैसे बात कर रहे हो? एक पेड़ के अंदर भी सांस होता है भाई। हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो। सबसे ज्यादा तो जो वेजिटेबल खाने वाला वो सबसे ज्यादा वो है। इनकी पाप की सजा तो अपर लेवल को होना चाहिए। टूट जाता है। टूट नहीं जाता भाई, काटा जाता है। वो बेचारा पता है कितना अंदर से रोता है, चिल्लाता है, और तुम लोग बेरहम की तरह उसको चाकू लेते हो, कट 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 काट देते हो। जब तक हरा चीज है, ग्रीनेस है, तो समझो उसके अंदर जान है। सूखा कौन खाता है भाई? हम तो मरने के बाद खाते हैं। पहले काटा जाता है, फिर वो मर जाता है। वो जब बाई जनरेशन चलता रहता है। हो गया? ये प्रोग्राम नोट करो। कल ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए इंडिया के जितने फैन हैं वो उस स्टेडियम में थे, और इंडिया का टी शर्ट पहन के ऑस्ट्रेलिया वाले को चीयर्स कर रहे। मैंने कहा वाह, मतलब पाकिस्तान किसी भी हाल में आ रहे, ये बस है। अगला मैच न्यूजीलैंड से है ना? कल ही है ना? तो छुट्टी कर दे क्या? अरे नहीं, कोई छुट्टी
मेरे पता है मेरे तो ऐसे बर्ड है, मैं ऐसे भी मजाक में बोलता हूँ छुट्टी को पता चलता है अगले दिन से आधे गए, पूछते तक नहीं है। अभी देखो ना, एक 12 बजे का बैच स्टार्ट होता है, उसमें कुछ बैकअप क्लास के लिए मैंने 10 बजे बुलाया था। मैंने बोला था ना केवल एक वीक आना है, अब उसके बाद आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पढ़ाया हूं 2 टॉपिक, उसके बाद एक ही वीक आया, इस वीक आया ही नहीं। सब बताओ क्या किया जा सकता है। वो अभी तो मैं काम को काम किया 3 महीने के बाद हो गया। अगला बात करते हैं अगला टॉपिक हमारे पास है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोड की रीयूजेबिलिटी, और दूसरा होता है डायनेमिक बाइंडिंग या मेथड ओवरराइडिंग, या एक नाम और है इसका जो कि ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है मैंने। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने पिछले ही क्लास में आप लोगों को बताया था कि देखो पॉलीमॉर्फिज्म का 50% अभी बता रहा हूँ, 50% इनहेरिटेंस के अंदर बताऊंगा। अब वो टाइम आ गया तो पहले तो हम समझेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोड की रीयूजेबिलिटी करना, या डायनेमिक बाइंडिंग या मेथड ओवरराइडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है तो हमें इनहेरिटेंस पता होगा। इनहेरिटेंस सबसे आसान टॉपिक है, इसलिए आसान टॉपिक है कि रियल टाइम में भी हमारा इनहेरिटेंस यूज होता है। जो पिताजी के पास होता है वो ऑटोमेटिकली बेटे के पास आ जाता है, लड़कियों को नहीं, लड़कों को। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लड़कियों का भी आधा हिस्सा है, लेकिन कौन, लड़कियां इतनी सीधी होती है ना, वो चाहती ही नहीं, उन्हें नहीं चाहिए, उनको पता है पहले से ही हम लूट के ले जा रहे हैं। चलो, तो इनहेरिटेंस रियल टाइम का एग्जांपल है कि अगर पेरेंट के पास हमारे कुछ भी है तो वो चाइल्ड के पास बाय डिफॉल्ट आ जाता है, लेकिन इसी को जस्ट उल्टा कर दो, अगर बेटे के पास कुछ भी है तो क्या वो पिता को ऑटोमेटिकली मिलता है? नहीं मिलता है। उसी तरह जावा भी इसी चीज को फॉलो करता है कि अगर किसी क्लास के अंदर कोई डेटा मेंबर है, कोई मेंबर फंक्शन है, और उस क्लास को हमने अपना पेरेंट बना लिया, तो हम उसके डेटा मेंबर को और उसके मेंबर फंक्शन को हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। अब देखो जावा में क्या होता है कि इनहेरिटेंस बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है, इनहेरिटेंस बनाने के 2 तरीके नहीं है, किसी भी क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के 2 तरीके होते हैं। या तो उसको इनहेरिटेंस से एक्सेस कर लो, या तो दूसरा अपने क्लास में उसका ऑब्जेक्ट बना लो। रियल टाइम में भी ऐसा है, अगर करोड़पति बनना है तो किसी को फादर बना लो। लॉजिकली से, अरे कोई करोड़पति आदमी है, अब मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है, उसके बच्चे हैं, बच्चों में क्या है कि बेटियां ही उसकी है, मान लो 2 बेटी है, एक भी बेटा नहीं है,
अब मान लो तुमसे वो 10 साल 15 साल छोटी है, उसको अपना बहन बना लो और घर में एंट्री ले लो, बहन दोनों शादी करके घर चली जाएंगी और तुम संपत्ति के मालिक बन गए। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, इकलौती लड़की है, तुम्हारे हम उम्र है, उससे शादी कर लो, वैसे भी तुम करोड़पति बन गए। तो करोड़पति बनने के दो तरीके, बंद कर देना, गेट बंद कर देना। कौन करोड़पति आपको अपनी बेटी देगा? एग्जाम्पल। क्लास से बाहर जा रही है, आउट ऑफ पॉइंट वाली तो बात कह रहे, तभी तो 35 साल हो गया मेरे को। अगर मान लो कोई दे देगा, कोई देता तो मैं तो आज भी तैयार हूँ भाई। मैं भी तैयार हूँ। लंगड़ी लूड़ी कुछ भी चलेगा, ना बोलती हो ना खा, मतलब सब कुछ चलेगा, बस पैसे होने चाहिए। चलो तो रियल टाइम में भी ना, मतलब ये तो रियल टाइम की बात बता रहा हूँ, होता है यार, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अरे कौन था वो अनिल अंबानी की, कौन था उसका बेटी थी, उसने अपने ही कंपनी के एक ब्रांच मैनेजर की सीईओ था कि क्या था, उससे शादी कर ली, वो करोड़ों का मालिक बन गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इंडिया में, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है कि लड़का गरीब रहता है, लड़की अमीर रहती है। आज 90s की मूवी से उठाओ देखो ना, 90s की मूवी में तो अक्सर करके वो लड़की मर्सिडीज लेके निकलती थी, लड़का रास्ते में चलता था, लड़की आती थी गड्ढे में, वो पानी होता था, उसमें पहिया जाता था, पूरा का पूरा वो कीचड़ चला जाता था, फिर लास्ट में उसी गाड़ी में बैठ के वो निकलता है। तो पिक्चर में भी अक्सर करके, तो वही पिक्चर देख के बड़ा हुआ हूं मैं। चलो कोई नहीं। तो हमारे जावा के अंदर ना किसी भी क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, या तो उसको इनहेरिटेंस कर लो, अपने पिता बना लो, या तो दूसरा उसके क्लास का ऑब्जेक्ट अपने क्लास के अंदर बना लो, उसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अब इनहेरिटेंस जो होता है वो 5 तरीके का होता है, ना कि अभी जावा की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल जो हमारा उप्स है, उप्स के अंदर इनहेरिटेंस जो होता है 5 तरीके का होता है, लेकिन जावा केवल 3 तरीकों को सपोर्ट करता है। पहला सिंगल लेवल, दूसरा मल्टी लेवल, तीसरा हायरार्किकल, और दो जो सपोर्ट नहीं करता है वो एक हाइब्रिड है और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ये दो को सपोर्ट जावा नहीं करता है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझना, कहोगे कि हाँ सर ये तो जावा सही में रियल टाइम में हमारे लाइफ को ही उठा के जावा बना है। अब मल्टीपल का मतलब होता है एक बेटे के 2 बाप, पॉसिबल है? फॉरेन का भी तो होता है। ठीक है, एक फादर के 2 बेटे, मतलब एक बेटे के 2 बाप नहीं हो सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हमारे जावा के अंदर एक चाइल्ड है तो उसके 2 पेरेंट नहीं हो सकते, मतलब एक साथ 2 क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। वही चीज हाइब्रिड में भी होता है, वही चीज उसमें भी वो कहता है करने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो जावा के अंदर 3 तरीके से पॉसिबल है, पहला सिंगल लेवल, दूसरा मल्टी लेवल और तीसरा हायरार्किकल। अब बात करते हैं, पहले इसको लिख लो, फिर पहला प्रोग्राम इनहेरिटेंस का दिखाता हूं। हो गया?
हायरार्की का मतलब मल्टीपल चाइल्ड, हायरार्की का मतलब मल्टीपल चाइल्ड। अब देखो प्रोग्राम, हमने क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा बेस। इसके अंदर दो डेटा मेंबर ले लिया, इंट एक्स इंट वाई, एक मेथड बना दिया जिसका नाम रखा सो, और इसके अंदर क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और एक्स को प्रिंट करा दिया, दूसरी बार में वाई को प्रिंट करा दिया। एक क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा चाइल्ड, एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया बेस को। जब भी किसी को अपना पेरेंट क्लास बनाना होता है तो हमें किस कीवर्ड का हेल्प लेना होता है, एक्सटेंड, और क्लास हमेशा दूसरे क्लास को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। ठीक है, ये दिमाग में अपने रखना। अब हमने क्या किया, एक इसके अंदर मेथड बनाया, इसका नाम रखा गेट मेथड, और हमने लिखा इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और इसके अंदर मैंने लिखा दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स सेमीकोलन, दिस डॉट वाई इक्वल टू वाई सेमीकोलन। उसके बाद हमने इसके अंदर मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का एरे पास कर दिया, और अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड C1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड सेमीकोलन। उसके बाद मैंने लिखा C1 डॉट गेट और दो वैल्यू पास कर दिया 10, 20, और हमने लिखा C1 डॉट तो सेमीकोलन, कंट्रोल एस किया। कंपाइल करते हैं इसको, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD, ये रूम नंबर 4 है। कंपाइल किया, आउटपुट आ रहा। अब समझना, ये जो मैंने एक्स और वाई यूज किया वो किसका डेटा मेंबर है, पेरेंट क्लास का। ये जो सो मेथड है वो किसका मेथड है, पेरेंट क्लास का। लेकिन मैं किससे कॉल कर रहा हूँ, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो ये पता लग रहा है कि मैंने जैसे ही इसको एक्सटेंड किया और अपना पेरेंट बनाया, मैंने इस दोनों डेटा मेंबर और इस मेथड को अपने प्रोग्राम में क्या कर पा रहा हूँ, एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको कमेंट बना दूं, कहूं कि नहीं मैं इसे एक्सटेंड नहीं करूंगा, चिल्लाना शुरू, 3 एरर आएगा, कैन नॉट फाइंड एक्स, कैन नॉट फाइंड वाई, कैन नॉट फाइंड सो, क्योंकि ये तीनों किसके पास है, पेरेंट के पास है, और पेरेंट को हमने एक्सटेंड नहीं किया है, अपना पेरेंट नहीं बनाया। तो जब किसी क्लास को हम अपना पेरेंट बना लेते हैं तो उसके क्लास के किसी भी डेटा मेंबर और किसी भी मेथड को हम अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ, कोड की रीयूजेबिलिटी हो गई। आपने मान लो, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, लर्निंग प्रोसेस। जब हम मोटर बाइक या कार सीखते हैं तो क्या होता है, खाली सड़क में चलाते हैं, रिस्क कम होता है। ऐसा थोड़ी है पहले दिन ही जो सिखाने वाला है तुम्हें हाईवे पे ले जाता है और 180 की स्पीड में कहता है गाड़ी चलाओ, ऐसा नहीं होता है ना। पता चला वो आखिरी दिन रहेगा, उसका भी और जो चला रहा है उसका भी। ठीक है, तो इसको हटा दो और आप देखोगे कि सिंपली ये प्रोग्राम चलेगा। और मैंने एक चीज और ट्रिक वाली समझना कि ये दिस के अंदर एक्स है, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि दिस करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, और करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, तो एक्स किसके अंदर पड़ा है, करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में। ये किसके वजह से पड़ा है, क्योंकि हमने इसको अपना पेरेंट बना रखा है। इसे नोट करो। आज भी फास्ट हो गए तुम तो।
इक्वल और डबल इक्वल ऑपरेटर में डिफरेंस क्या होता है सर? कैसे पता करेंगे? इक्वल जो होता है वो वैल्यू को चेक करता है और डबल इक्वल रेफरेंस आईडी को चेक करता है। सर जैसे तो जब स्ट्रिंग पढ़ाता हूँ तो उसमें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए नॉर्मल सर जैसे हम लोग x = 10 लिखते हैं कहीं भी वैल्यू लिखते हैं और एक जगह हम लिखते हैं x = 10 लिखते हैं तो फिर मतलब दोनों का मतलब एक ही तो हुआ ना सर? नहीं हुआ ना। इक्वल का मतलब जब सिंगल इक्वल यूज करते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है राइट हैंड साइड की वैल्यू जो होती है और लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू में या वेरिएबल में स्टोर होता है। उसका मतलब ये होता है। डबल इक्वल का मतलब होता है कि वो रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। वो चेक करता है कि लेफ्ट हैंड वाला साइड जो है क्या वो राइट हैंड साइड वाले के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मेरे को तो लगता है कल और कम भीड़ होगा। कल अष्टमी हो जाएगा। कल छुट्टी कर दूं क्या? कल कौन कौन आएगा? मेरे को तो आना ही है। बहुत एक सिंपल बात बता रहा हूँ मैं। प्राइवेट नौकरी जो होती है ना, कहीं का भी है, मैं डुकेट की नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं की नहीं। बंधुआ मजदूर देखे हो? 9 घंटे की दिहाड़ी होती है। अगर 9 घंटे काम कर लिए तो आपका कुछ दिन का दिहाड़ी पूरा हो जाएगा। नहीं, वो बंधुआ मजदूर से थोड़ा हम अपडेटेड वाले हैं। वो हमें सेम डे में पैसा नहीं मिलता है। वो 1 महीना जब दिहाड़ी हम पूरा कर लेते हैं तो अकाउंट में सैलरी के रूप में आता है। क्या आपको बुरा ना लगे कि आप लेबर हो? अब सेम डे में शाम में जाते जाते मिलेगा, कोई मुनीब बैठा रहेगा, हाँ जी 9 घंटा लो जी 300 रुपए, तो थोड़ा और फील होगा, लेबर वाला फीलिंग आएगा। तो लेबर वाला फीलिंग ना आए उसके लिए वो महीने में जब महीना पूरा हो जाता है तब सैलरी मिलती है। तो अपने आप को लगता है कि हम नौकरी करते हैं। नौकरी नहीं कर रहे हो तो। नौकरी का मतलब होता है झुक कर काम करने वाले को ही नौकर कहते हैं, और इस प्रोफेशन को क्या कहते हैं? नौकरी कहते हैं। हमसे अच्छा ठेले वाला है, हमसे लाख गुना अच्छा ठेले वाला है। अभी उसका मन कर जाएगा ना, नहीं करना, तुरंत ठेला बंद चल देगा। और हम तो पता हमें क्या करना होगा? पहले व्हाट्सएप में मैसेज करिए, सर मेरा बहुत दर्द हो रहा है। तो वो नीचे से अप्लाई करेगा मैसेज, बुखार वो सर दर्द की दवा खा लो। सर खा लिया और दर्द कर रहा है। अरे भाई तुम छुट्टी मांग लोगे ना तो समझ रहा हो कि किसी का कलेजा मांग लिए। कितना फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है। अरे निशु, तुमको भी तो फील होता होगा, जॉब करती होगी तो। अभी सर मजे में वर्क फ्रॉम होम है क्या? पहले था, शुरू हो गया अल्टरनेटिव डेज। फिर भी यार जाने आने पे मतलब जाने आने में प्रॉब्लम है, बाकी वहां का माहौल सही है। चलो अब भगवान से मैं भी कहूंगा नेक्स्ट टाइम कि लड़का नहीं लड़की बना के भेजना। अरे लड़की जब बनूंगा तो शादी कर लूंगा, मत डिस्कशन करो उससे। लड़की रहूंगा तो शादी कर लूंगा, क्योंकि कमाना नहीं रहेगा ना फिर। डेढ़ दिन से खाना नहीं खाया हूँ और ग्रीन टी पी रहा हूँ। हेल्थ कॉन्शियस।
हो गया ये? अब अगला हेडिंग डालो। मेथड ओवरराइडिंग। अगर मेथड ओवरराइडिंग आपको बता देता हूं तो आपका पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग किसको कहते हैं कि व्हेनेवर वही कोरोना टाइम में तुम इतना तेज चीख दिए होते ना भाई। पता है एक क्लास के गेट के बाहर होते ऐसे होता था। बस में एक लेडी थी, वो उसको छींक आ गया। कोरोना का टाइम में था, मतलब लॉकडाउन उस समय खत्म ही हुआ था, बस चलना धीरे धीरे शुरू हो गया था। अरे ये हाईवे की बात है भाई, सब चलते बस से उस औरत को वो कर दिया उन लोगों ने। इतना डर था उस समय छींक का। तुमको मतलब वहां से यहाँ ठंड लग रहा है? हाँ, मेरे को गर्मी हो रही है। चलो कोई नहीं, लड़की है बेचारी, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। Whenever the parent class and child class both are having same non-static method, and this concept is known as method over। जब हमारे पेरेंट क्लास में और जब हमारे चाइल्ड क्लास में दोनों का मेथड सेम होता है तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। और प्रायोरिटी हमेशा किस क्लास के मेथड को देता है? ना वो पेरेंट क्लास के देता है, ना वो अपने वाले चाइल्ड क्लास के मेथड को प्रायोरिटी देता है। जैसे एग्जांपल देख लो, हमने क्या किया, एक शो मेथड बनाया और शो मेथड के अंदर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलर, और इसके अंदर हमने लिखा शो फ्रॉम क्या हो रहा है ये? ये मैंने सेव किया, कंपाइल किया और रन किया। किसका चल रहा है? चाइल्ड क्लास का चल रहा है, पेरेंट का नहीं चल रहा है। इसका मतलब कि मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि अगर मान लो सेम मेथड पेरेंट क्लास के अंदर भी हो और सेम मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर भी हो, तो उस मेथड को अगर हम चलाते हैं, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, इनहेरिटेंस का यही रूल कहता है कि कोई भी क्लास अगर किसी क्लास को एक्सटेंड कर लेता है तो उसके अंदर का जो भी डेटा मेंबर होता है और जो भी मेथड होता है वो सारा का सारा अवेलेबल होता है किसके अंदर? चाइल्ड क्लास के अंदर। इसका मतलब शो मेथड तो इसके पास भी पड़ा है, लेकिन वो अपने वाले शो मेथड को चला रहा है, पेरेंट वाले शो मेथड को नहीं चला रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मेथड को हमारा चाइल्ड क्लास का मेथड क्या कर रहा है? ओवरराइड कर रहा है। अब आप कह रहे हो नहीं सर, मुझे तो पेरेंट वाला भी चाहिए और चाइल्ड वाला भी चाहिए। मुझे तो पेरेंट वाला भी चाहिए और चाइल्ड वाला भी चाहिए।
तो मुझे तो पेरेंट वाला भी चाहिए और चाइल्ड वाला भी चाहिए। अगर दोनों आपको चाहिए तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? जैसे हमारे पास दिस मेथड होता था, सॉरी दिस कीवर्ड होता था, और दिस कीवर्ड क्या करता था? करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता था। उसी तरह जावा टेक्नोलॉजी ने हमें एक और कीवर्ड दिया है जिसका नाम होता है सुपर कीवर्ड। क्या होता है? सुपर कीवर्ड। और जो सुपर कीवर्ड होता है वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है? पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे सुपर डॉट सो लिख दूं तो हमारा पेरेंट वाला भी चल जाएगा और चाइल्ड वाला भी चल जाएगा। चल गया? तो पहले डेफिनेशन नोट कर लो, फिर उसके बाद प्रोग्राम नोट कर लो। हो गया डेफिनेशन?
हो गया। अगला हेडिंग डालो, डेटा हाइडिंग। हो गया ना? तो whenever the parent class and child class both are having the same जब हमारे पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में दोनों के अंदर सेम डेटा मेंबर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डेटा हाइडिंग कहते हैं। अब डेटा हाइडिंग कैसे होगा ये देख लो। हमने यहां पे लिखा int x इक्वल टू 10, यहां पे हमने लिखा int x इक्वल टू 20, और इसके अंदर मैंने किया क्या, मैंने लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और इसमें x को प्रिंट करा दिया, सेव किया, कंपाइल किया, रन किया। आउटपुट क्या आ रहा है? 20, क्योंकि हमारे चाइल्ड क्लास को प्रीफर करेगा, पेरेंट क्लास वाले को प्रीफर नहीं करेगा। सेम सिचुएशन हमारे पास आ गया। जैसे मेथड के साथ हो रहा था वैसे ही हमारे साथ इसके साथ होगा। तो ये क्या करता है, ये पेरेंट क्लास का जो डेटा मेंबर होता है उसको चाइल्ड वाला डेटा मेंबर क्या कर देता है? हाइड कर देता है। इस रीजन से केवल उसका वैल्यू दिखता है, उसका वैल्यू नहीं दिखता है। अगर मैंने दिमाग लगाया एक काम करता हूं यार, मैंने this डॉट x लिख देता हूं तो शायद ये वाली वैल्यू आ जाए। सेव किया, कंपाइल किया और क्या आउटपुट आया? 2020, क्योंकि भैया दिस किस क्लास को रिप्रेजेंट करता है? करंट क्लास का ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और करंट क्लास का ऑब्जेक्ट के अंदर x की वैल्यू कितनी है? 20 है। अब हमें क्या चाहिए? पेरेंट का चाहिए। तो पेरेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां लिखना होगा, सेव किया, कंपाइल किया और रन किया, और देखोगे सुपर की हेल्प से हम पेरेंट क्लास के भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। पहले ये डेफिनेशन नोट करो, फिर प्रोग्राम। एक मिनट रुकना था, ये एडमिट कीजिए, एडमिट कीजिए। तो टाइम है एडमिट होने का, ये मतलब ज्वाइन करने का।
हो गया ये? सर स्क्रॉल कर दीजिए सर। हो गया ये डेफिनेशन, ये प्रोग्राम करो। खुश हो गया है सब। आज किसका मैच है? श्रीलंका मरे जिए अपने में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कल का मैच है। ऐसे कल लग रहा है, कल थोड़ा टक्कर होगा और चांसेस भी न्यूजीलैंड जीत भी सकता है। अभी नीदरलैंड से भी खेलेगा ना इससे? क्यों? पाकिस्तान तो 2 हार ही गया। अब मेरे को लगता है कि या तो इंग्लैंड से या तो साउथ अफ्रीका, इन दोनों में से एक से तो हारेगा ही। अरे नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। वो सेमीफाइनल तक भी ना जाए। यार ये बहुत पुराना लॉजिक है। इंसान ना अपने घर के प्रॉब्लम से नहीं परेशान है, बगल वाले के घर में क्या हो रहा है उससे ज्यादा परेशान है। हो गया ये? अगला हेडिंग डालो, मेथड हाइडिंग। जब हमारे पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड होता है
और दोनों स्टैटिक मेथड होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मेथड हाइडिंग कहते हैं। अब समझना इस चीज को, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब समझना, अगर मैंने इसको स्टैटिक बना दिया, टिक किया, कंपाइल किया, क्या कह रहा है, सो मेथड इन चाइल्ड कैन नॉट ओवरराइड सो इन बेस वाइड सो, क्योंकि ओवररिडन मेथड इज स्टैटिक। मतलब हमारा पेरेंट क्लास का मेथड कैसा है, स्टैटिक है, और उसे हम कैसे बना रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं नॉन स्टैटिक में, तो अलाउड नहीं है। अगर मान लो इसको हटा दो स्टैटिक से और इसको बना दो स्टैटिक, अब क्या कर रहा है, ओवरराइडिंग मेथड ही तब भी अलाउ नहीं है। तो ये कहता है, इसका सिंपल तरीका है कि भैया अगर पेरेंट का मेथड स्टैटिक है तो आप अगर इसको बनाओ, अगर ओवरराइड करो तो हमेशा स्टैटिक बनाकर ही ओवरराइड करो, ठीक है। अगर आपका पेरेंट का मेथड नॉन स्टैटिक है तो आपका भी मेथड कैसा होना चाहिए, नॉन स्टैटिक होना चाहिए। और इसको ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, उसको हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। लेकिन अगर पेरेंट का मेथड स्टैटिक हो और चाइल्ड का मेथड भी स्टैटिक हो तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मेथड हाइडिंग कहते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो पढ़ा रहा हूं मैं उप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये उप्स किसी को नहीं समझ में आया तो जावा किसी को नहीं समझ में आता है। आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे भी क्या करते हैं, ट्यूटोरियल पे जाते हैं। ट्यूटोरियल के सिवा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। पढ़ाने वाला भी कहां से पढ़ता है, ट्यूटोरियल से पढ़ता है, यूट्यूब से अपने आप को अपग्रेड करता है। हम जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो डेवलपर से हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ते हैं, हम डॉक्स फाइल से पढ़ते हैं, कभी भी ट्यूटोरियल खोल के अपडेट नहीं करते हैं अपने आप को। हम डायरेक्ट वहां पे जब वर्जन रिलीज होता है, जैसे जेडीके 8 था, जब जेडीके 9 आया तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आया कि भैया देखो 8 तक हम ये करते थे, अब 9 में हम ये कर सकते हैं। तो वहां से पता लगता है चीजें कि हाँ यार ऐसा भी होता है। मेथड हाइडिंग डालो, यूट्यूब पे डाल के देखना आता है कि नहीं, बताता है कि नहीं तुम्हें कि मेथड हाइडिंग क्या होता है। डेटा तुम्हें ये बताएगा, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। उप्स में दो ही चीजें जाना जाता है, कोई भी पूछता है तो मेथड ओवरलोडिंग या तो मेथड ओवरराइडिंग। चलो सिंपल सी बात कि अगर हमारा पेरेंट का मेथड स्टैटिक है तो चाइल्ड का भी मेथड कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। और स्टैटिक को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत। कंपाइल किया, रन किया, क्या दे रहा है, सो फ्रॉम चाइल्ड। अब यहाँ फिर से कह रहे हो सर मुझे तो पेरेंट क्लास वाला चाहिए और चाइल्ड क्लास वाला भी चाहिए। लेकिन देखो भाई, अगर ऑब्जेक्ट की नीड होती तब तो हम सुपर यूज करते, लेकिन ऑब्जेक्ट का पार्ट होता ही नहीं स्टैटिक, वो तो क्लास का पार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर पेरेंट को एक्सेस करना है तो क्लास का नाम लिखो, सो मेथड लिखो, सेमीकोलन, सेव किया, कंपाइल किया और रन किया, क्या आ गया, सो फ्रॉम चाइल्ड, सो फ्रॉम बेस। डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद प्रोग्राम। खैर करो कि मैं बात करता हूँ थोड़ा बहुत, अगर मैं बात नहीं करता ना तो 20 दिन के बाद जावा खत्म हो जाता है। एक बार पता है 14 दिन में जावा खत्म किया। दुर्गापुर से 4 स्टूडेंट आए थे, अब उनका आज भी रिव्यू पढ़ा होगा। अगर रिव्यू पढ़ना होगा तो गूगल पे चले जाना। सेटपा में मैंने 4 महीने काम किया था। उस टाइम में 4 स्टूडेंट आए थे दुर्गापुर से, उनको 13 से 14 दिन में जावा कंप्लीट करना था। लेकिन हाँ, उनको पहले से कुछ आता भी था।
सर मैटर में प्रॉपर्टी डिफरेंस का होता है। मेथड ऑफ प्रॉपर्टी डिफरेंस क्या होता है? मेथड प्रॉपर्टी कांस्टेंट होता है, मेथड क्या होता है? टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसमें मेथड क्या है? जैसे वॉइड सो एक मेथड है। और अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो डेटा नंबर डिफाइन किया वो प्रॉपर्टी है हमारा। जैसे जैसे स्टैटिक इंडेक्स हाँ वो प्रॉपर्टी है। तो उसको प्रॉपर्टी क्या कहते हैं सर? मतलब वो उसको कहते हैं तो डेटा नंबर प्रॉपर्टी सब कहते हैं, उसी को कहते हैं। उसको वेरिएबल भी कहते हैं, उसको स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं। जैसे हम लोग कहीं लिखते हैं int x बराबर 10, ठीक है? तो मान लीजिए x बराबर 10 तो मतलब x में 10 की वैल्यू स्टोर हो गई। तो x क्या है? x किसी प्रॉपर्टी है, वो एक क्लास की प्रॉपर्टी है। सर ऐसे ही सर एक जगह मतलब कल या परसों सर लिटरल में भी सर लिटरल क्या होता है? लिटरल क्या होता है? जो वैल्यू असाइन करते हैं उसको लिटरल कहते हैं। हाँ? अरे जो वैल्यू असाइन करते हैं उसको लिटरल कहते हैं। जैसे इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं तो इंटीजर लिटरल कहलाता है। वो स्ट्रिंग वाली वैल्यू असाइन करते हैं तो स्ट्रिंग लिटरल कहलाता है। अगर फ्लोट डबल वाली वैल्यू करते हैं तो वो फ्लोटिंग लिटरल कहलाता है। और क्यों? हो गया ये? तो काम नोट कर लो। आई थिंक मेरे को लगता है इतना काफी है। कल छुट्टी नहीं है भाई, छुट्टी होगा तो मैं मैसेज करूंगा। लेकिन मुझे पता है कि कल और बच्चे गायब होंगे, फिर भी पढ़ाऊंगा मैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे लोग सुन लो, कल क्लास रहेगा। तो अगर ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं भी आ पा रहे तो एटलीस्ट कम से कम ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना। थोड़ा ही पढ़ाऊंगा लेकिन कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप तैयारी तो करना है ना। ओके सर। यार मैं सीधा सीधी बात करता हूँ, इससे लोगों को खराब नहीं होता। दिहाड़ी है तो दिहाड़ी है, इसमें खराब मानने वाली कौन सी बात है भाई? मैंने नोट्स से कहाँ पढ़ाता हूँ भाई? हाँ इसको ये मैं नोट्स से पढ़ाती हूँ। हेलो हो जाएगा मेरा। अरे एप्पल मोबाइल खरीदने का एक आइडिया निकाला, पता है क्या? मैं सोच रहा हूँ मेरे पास 200 स्टूडेंट हैं। कितने? 230 के आसपास है। अगर सबसे मैं 500 ले लूं तो आ जाएगा कि नहीं? कितना हो जाएगा 230 बच्चों का? कैलकुलेट करना। कौन से स्कूल में पढ़े? जाओ 1 लाख से ऊपर जाएगा, 1,15,000, 56,000। कौन से स्कूल में पढ़े? जाते भी देखिए स्कूल के पीछे ही रह जाएगा। 1,15,000 नहीं आ जाएगा बढ़िया वाला सेट है। अब पता है 500 तो यूं किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 500 में 300 रुपए ले लो। 300 कर ले। अरे हाँ यार ये ज्यादा सही है। 20 तो इसी में बैठे हुए बिल्कुल नहीं देने वाले। ऐसे बच्चे ने तो सही में ना मिलेगा। वो तो अपना मूड बना लेते सर 300 का तो 3,000 दे सर एक क्लब ने अपना अंगूठा ही दे दिया। मेरे को 300 नहीं दे सकते हो तुम। अब 1 लाख देंगे। चलो देख लो वो शिल्पा के सर मेरे से आप 3,000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो जॉब करते कर सर छोड़ो, मैं ही एप्पल का मोबाइल दिलवा दूंगा, आप टेंशन ही छोड़ो। हो गया ना? बस इतना काफी है, फिर कल मिलो
कल थोड़ा ही पढ़ाऊंगा लेकिन सारे लोग आओ ऑनलाइन, जो अगर कोई नहीं आ पाता तो ऑनलाइन कनेक्ट कर लो, फिर मंडे से तो फिर स्मूथली, अभी नेक्स्ट वीक से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लाइट जला दो, चलो बाय।